12 साल में एक बार होने वाला कुंभ देश और प्रदेश दोनों के लिए एक बड़ा अवसर है और कुंभ सरकारों के कौशल का व्यवस्था करने की क्षमता की परीक्षा भी होती है इसमें। और प्रशासनिक व्यक्ति से लेकर सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों को इस परीक्षा से गुजरना होता है। कुंभ जैसा आयोजन पूरे विश्व में कहीं भी नहीं होता है और इस बार जो कुंभ हो रहा है इसमें अनुमान है कि देश विदेश से करीब 40 करोड़ सनातन को मानने वाले लोग शामिल होंगे और इतने बड़े आयोजन में सरकार की बड़ी जिम्मेदारी होगी। यूपी सरकार इसे भव्य बनाने में जुटी हुई है। अब इतना बड़ा आयोजन होगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सियासत ना हो। अब विपक्ष योगी सरकार द्वारा देश के गणमान्य लोगों को आमंत्रित करने पर सवाल उठा रहा है। महाकुंभ को से सीएम योगी का क्या संदेश है और निमंत्रण पर अखिलेश क्यों नाराज दिखाई दे रहे, दो टूक में इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले सुनते हैं बयान। उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ का सिर्फ मार्केटाइजेशन कर रही है, न कि श्रद्धालुओं के सुविधाओं का प्रबंधन कर रही है। भाजपा की सरकार मीडिया में सिर्फ विज्ञापन देना और तमाम सुविधाओं को सिर्फ पेपर में विज्ञापित करना, न कि जमीन पे उसे उतारना। इसलिए तमाम वीडियोस माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी ट्वीट किए और जनता ने भी ट्वीट किया कि मौके पे सुविधाओं का अभाव है, लेकिन मीडिया में और पेपर में उसको खूब बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। जितना इस बार का महाकुंभ का आयोजन चूंकि तमाम हमारे विद्वान के हिसाब से 144 साल बाद ऐसा विशेष संयोग आया है, योग आया है, जिसमें विशेष पुनीत फल इस आयोजन से मिलने वाला है। तमाम देश और दुनिया के श्रद्धालु इस आयोजन में आने वाले हैं। 40 से 50 करोड़ श्रद्धालुओं की आवक के दृष्टिगत हम लोगों ने सारी सुरक्षा, आवागमन, पार्किंग, भोजन, ठहरने आदि की सारी व्यवस्था चाक चौबंद देने का प्रयास किया है। और हमारे आयोजक हैं वो भी उत्तर प्रदेश का बच्चा आयोजक है, देश का सनातन संस्कृति को मानने वाला बच्चा इसका आयोजक है। आयोजक को क्या भूमिका निभानी चाहिए, चूंकि यूपी के रहने वाले अखिलेश जी तो खुद चिंता करें, आयोजक की भूमिका में आए, वहाँ जाके श्रद्धा भाव से त्रिवेणी की माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगाएं और सब जीवन के पापों से मुक्ति पाएं। और आज के सवाल का एक नजर डाल लेते हैं। महाकुंभ का निमंत्रण राजनीति का क्यों बना जंग? धर्म संस्कृति पर त्योहार, कुंभ पर क्यों सियासी वार? महाकुंभ से योगी का संदेश, निमंत्रण पर नाराज अखिलेश। महाकुंभ के निमंत्रण पर बवाल, एसपी कांग्रेस ने उठाए सवाल। इन्हीं सवालों के साथ में चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रशांत उमराव प्रवक्ता बीजेपी, धर्मेंद्र सिंह प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और अजय वर्मा नेता कांग्रेस, ये तमाम मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। लेकिन प्रशांत उमराव, सबसे पहला सवाल आपसे। कुंभ का भव्य आयोजन होने जा रहा है, 13 जनवरी से कुंभ की शुरुआत होगी और जिस तरह से प्रदेश सरकार कुंभ को लेकर गंभीर है, तमाम व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर है, मुख्यमंत्री भी अब तक 25 दिन में 5 बार प्रयागराज के दौरे पर जा चुके हैं ताकि वहां की व्यवस्थाएं दुरुस्ती की जा सकें। लेकिन यहां पर जो निमंत्रण दिए गए हैं प्रदेश के अलग अलग मुख्यमंत्रियों को, केंद्रीय मंत्रियों को, उसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। देखिए, इसमें समाजवादी पार्टी को कोई हिंदू धर्म से कोई लेना देना है नहीं। जब भी हिंदू धर्म से रिलेटेड, उनके त्योहार से, उनके कला संस्कृति से कोई अच्छा काम होता है तो उनके पेट में पीड़ा होना स्वाभाविक है। आज एक भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, पूरे विश्व से करोड़ों लोग आएंगे और सारी व्यवस्थाएं वहां सुचारू रूप से सभी अच्छी हुई हैं। तो ये लोग इस तरह से कमेंट कर रहे हैं, कभी महादेव पे कमेंट करते हैं, कभी मेले पे कमेंट करते हैं या वहां की व्यवस्थाओं पर कमेंट करते हैं। इनको अपना कार्यकाल देखना चाहिए अखिलेश यादव को। जब इनके समय में 2013 में महाकुंभ हुआ था, इन्होंने आजम खां को मेला प्रभारी बनाया था और वह भगदड़ में 42 हिंदुओं की जो है डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और आज इस तरह कोई व्यवस्था घटना नहीं हुई। पूरी सरकार, पूरे मंत्री, सभी लोग वहां की व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं और पहले से अधिक सुविधाएं भी बढ़ाई गई हैं। आज आप मीडिया के माध्यम से हम लोग लगातार फोटो वीडियोज लगातार वहां पे देख रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं बड़े अच्छे तरीके से हो रही हैं। नहीं, विपक्ष विपक्ष कह रहा है कि कुंभ एक धार्मिक आयोजन है, लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, इसमें निमंत्रण देने की क्या जरूरत है? लोगों की आस्था होगी, वो आएंगे, स्वयं आएंगे। नहीं, देखिए, राज्य सरकार का दायित्व है। उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत ये महाकुंभ का उत्सव हो रहा है प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी है कि इसमें
अधिक से अधिक लोग आए, इसका प्रसार अगर पूरे विश्व में हो, पूरे भारत में हो, तो अगर निमंत्रण दिया जा रहा है उसमें क्या क्या आपत्ति है? अगर हम घर में कोई कथा कराते हैं, कोई धार्मिक कृत्य कराते हैं, रामचरितमानस का पाठ कराते हैं, तो क्या उसका निमंत्रण नहीं देते हैं क्या? आप अगर उसको जानकारी देते हैं, उसका प्रमोट करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, इस महाकुंभ के माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, सरकार को करोड़ों रुपए का जो रेवेन्यू मिलेगा, इसमें क्या क्या कहाँ कोई आपत्ति? जिसको आना होगा आएगा, स्वागत है, लेकिन निमंत्रण देने में तो मुझे नहीं लगता धार्मिक शादी ब्याह भी होता है ना, अगर पूजा पाठ भी करते हैं तो उसका भी निमंत्रण देते हैं, इसमें कौन सी कोई आपत्ति वाली बात? ये कहाँ लिखा है कि निमंत्रण नहीं दिया जा सकता है? धर्मेंद्र जी, अगर निमंत्रण किसी को दिया जा रहा है तो इससे क्या आपत्ति हो सकती है? अब वो उनका विषय है, उनकी चॉइस है, उनका मन होगा तो आएंगे कुंभ में, नहीं मन होगा नहीं आएंगे। निमंत्रण से क्या दिक्कत हो सकती है? नहीं धीरेन्द्र जी, 12 साल बाद कुंभ लगता है और करोड़ों लोगों को, सनातन मानने वालों को, हिंदू धर्म के और तमाम लोगों की, माँ गंगा में जिन लोगों की आस्था है, वो लोग आते हैं, कुंभ में स्नान करते हैं, पुण्य का लाभ अर्जन करते हैं। कुछ लोग वहाँ कल्पवास करते हैं। हम लोग इलाहाबाद से जुड़े रहे, विश्वविद्यालय के छात्र रहे, और हमारा पौराणिक रूप से हमारी आजी उजी ताई हुई जाके कुंभ में रहती थी, हम लोगों को मालूम है। और ये पुराना पौराणिक लगातार चला आ रहा है कुंभ महाकुंभ के रूप में। तो सवाल यहाँ गंभीर ये है कि ये पहले से तय था कि 2025 की जनवरी में महाकुंभ आएगा। तो जो लगातार इनकी सरकार थी, 2 कार्यकाल मिला और केंद्र सरकार भी थी, तो क्या ये जिम्मेदारी नहीं थी कि समय से पहले सारी सुविधाएं संपूर्ण हो जाती? कुंभ को लेकर के, आस्थावानों को लेकर के अगर गंभीर होते तो जरूर होता। दूसरी बात, आप जिनको निमंत्रण दे रहे हैं, चलिए ठीक है, जो स्वयं से आते हैं महाकुंभ में पुण्य अर्जन करने, सवाल उनकी सुविधा का है। जो वीआईपी जिनको आप निमंत्रण दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं उनको तो आप करेंगे, उनके लिए कौन से बुनियादी सुविधाएं और सहूलियतें दे रहे हैं, महत्वपूर्ण वो है, उस हिसाब की नियत का पता चलेगा। दूसरी बात, अब यहाँ 2 चीजें हैं। एक तो आपकी आधी अधूरी तैयारी। मैं 2-3 चीजें बताऊं। पहले बड़े जोर शोर से कहते थे, अच्छा खासा बजट होने के बाद भी, करीब 14,000 करोड़ 7,000 केंद्र का स्टेट का मिला के बजट होने के बाद भी, जो महाकुंभ को लेकर के 3, 4, 5 बड़ी योजनाएं थी, जिनको ये मेगा प्रोजेक्ट कहते थे, वो अधूरे हैं, और बल्कि ये तय हो गए कि अब कुंभ तक नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। गंगा एक्सप्रेस वे इन्होंने अब योजना ड्रॉप कर दिया, कुंभ तक नहीं पूरा हो पाएगा। लखनऊ इलाहाबाद एक्सप्रेस जो इन्होंने 6 लेन रोड बनाने की बात की थी, वो भी नहीं बना पाएंगे, अभी तैयार नहीं है। अयोध्या को प्रयागराज से जोड़ने के लिए इन्होंने कहा था, उसको डिवाइडर रोड और 4 लेन सड़कें बना देंगे, वो भी इन्होंने ड्राफ्ट कर दिया। इलाहाबाद के चारों तरफ रिंग रोड बनाने की योजना थी, वो भी इनकी पूरी नहीं हुई। 30 करीब पुल बनाने की बात थी, वो भी आधे अधूरे हैं, पूरे नहीं हुए। तो सवाल तो स्वाभाविक है, नियत पर उठेगा। दूसरी सीएजी की रिपोर्ट जो आई थी वो आपने पढ़ी थी ना? आपके शासनकाल में भी कुंभ का आयोजन हुआ था, 111 सड़कें बननी थी, सिर्फ 65 सड़कें ही बन पाई थी, वो भी कुंभ का आयोजन हो चुका था, उसके बाद भी पूरी नहीं हो पाई थी। तमाम सारी ऐसी योजनाएं थी जो आप भी अपने शासनकाल के दौरान पूरा नहीं कर पाए थे, और सबसे बड़ा दाग तो लगा था कि कुंभ के दौरान जो भगदड़ मच गई थी, 35 लोगों की जान चली गई थी। मैं दोनों जवाब देता हूं। देखिए, ऐसा है कि हमें कार्यकाल कम मिला था या हम नहीं कर पाए, तो क्या भाजपा कसम खा लिए कि हम उसको नहीं करेंगे? जब पहले से इनको मालूम था। तैयारी देखिए, इतिहास से क्या होता है, यही मैं बार बार कहता हूं। इतिहास में यदि कोई चूक हुई है, कोई कमी रह गई है, तो उससे सीख लेकर के आगे बेहतर करने का प्रयास होता है। लेकिन ये लोग इतिहास को रखते हैं, उसके घावों को हरा करके राजनीति करते हैं। दूसरी बात, रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई थी, कुंभ के अंदर कोई इस तरह की मिसहैपनिंग नहीं हुई, लेकिन भगदड़ हुई, नहीं होनी चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, उसके लिए मैं स्वीकार करता हूं। कोई कमी रही होगी, लेकिन क्या इनकी सरकारों में भगदड़ नहीं हुई? अभी प्रयागराज में, प्रयागराज के बगल यहाँ प्रतापगढ़ में उनके महाराज जी के भंडारे में भगदड़ हुई थी कि नहीं हुई थी? क्या कृपालु महाराज के कितने 200 से अधिक लोग मर गए थे। अर्ध कुंभ का जो सफल आयोजन हुआ था उसमें तो कोई परेशानी नहीं आई थी। अर्ध कुंभ का जो आयोजन हुआ था उसमें तो कोई परेशानी नहीं आई थी। देखिए, लगातार जो कुंभ रहे, या 2013 का महाकुंभ होगा, हम लोगों ने भी 2013 का आपको मालूम है क्लाउड वेस्ट मैनेजमेंट था, बहुत शानदार कार्यक्रम रहा। यदि रेलवे स्टेशन की घटना को छोड़ दीजिए, तो वहां श्रद्धालुओं के लिए वर्ल्ड क्लास का इंतजाम किए थे, सबको रुकने का, सबको प्रॉपर गाइडलाइन थी, कहां जाने का, आने का। तो वही तो सरकार भी कर रही है जी, तो उसमें कमी क्या? वही तो सरकार भी कर रही है। और मैं क्या कह रहा हूं, इस बार देखिए एआई का सहारा लिया जा रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी सहारा लिया जा रहा है, लोग गूगल मैप पर भी रास्ता देख पाएंगे।
मैं कोई इस तरह का सवाल नहीं उठा रहा हूं। मैं कह रहा हूं दुनिया के करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, केवल उत्तर प्रदेश से नहीं, केवल देश से नहीं, दुनिया में जितने सनातनी हिंदू रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब आपको पर्याप्त समय मिला था, आपकी गंभीरता इसी परिलक्षित होती है कि आधे अधूरे इंतजाम क्यों है। भाई बिजली के पोल आपने देखे, उसमें तार नहीं थे। प्लाटून पुल 9 तैयार हुए थे, 30 पुलों में अभी आधे अधूरे हैं। जो पुल यहां बनना था फाफामऊ में, वो अभी तक पुल नहीं बना है। रोडे मैंने आपको बताया नहीं बने हैं। तमाम सरकारी डिपार्टमेंट्स के दफ्तर अभी आधे अधूरे हैं, नहीं कंप्लीट हुए हैं। मुश्किल से 2 हफ्ता भी अब नहीं रह गया, अब तो मुश्किल से 10 दिन रह गया। तो सवाल यह है कि पर्याप्त समय, पर्याप्त बजट होने के बाद भी कहीं ऐसा तो नहीं गड्ढा मुक्ति की तरह आप बजट खाने में परेशान है, व्यस्त है। अभी एक हर घर नल का आज ही अखबारों में निकला है, कई हजार कितने करोड़ का घोटाला हो गया। दूसरी बात, जो सनातन को मानने वाले सब जानते हैं कि प्रयागराज या कहीं भी जो कुंभ लगता है, उसमें मां गंगा में लोग पुण्य प्राप्त करने के लिए आते हैं, डुबकी लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ये पहली बार है कि आप क्रेडिट लेने के लिए आमंत्रण दे रहे हैं, इसको व्यक्तिगत आयोजन करा करे। सरकार देखिए, हर्ष के महाराजा एक नजरिया धर्मेंद्र जी ये भी तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में महाकुंभ हो रहा है और ऐसा आयोजन पूरे विश्व में कहीं नहीं होता है। 45 करोड़ लोग देश से आएंगे, तमाम विदेशी डेलीगेट्स भी आएंगे, वो भी यहाँ की व्यवस्थाएं देखेंगे। तो अपने देश में भी जाकर लोगों को बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में महाकुंभ हुआ था, वहां पर इस तरह की व्यवस्थाएं थी, डिजिटल टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया था। तो इसमें क्या गलत है? नहीं धीरेन्द्र जी, मैं क्या कह रहा हूं, महाराज हर्ष के समय में 6 लाख लोग आए थे मेले, और उसके बाद 1950 के कुंभ में करीब 1 करोड़ लोग आए थे। तो मेरा ये कहना है तो सतत प्रक्रिया है, और अच्छा जो भी करना चाहिए। 1 करोड़ लोग आए, 10 करोड़ लोग आए, पूरा इंतजाम करे। सरकार इसीलिए होती है। लेकिन वो मेला सनातन को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने लगे वाले, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानियों का है। वहां आते हैं, पुण्यर्जन मां गंगा को मानने वालों का है। उसमें जो क्रेडिट लेने की बात है, आमंत्रण देने की बात है, आमंत्रण किसको दिया जाता है? भाई लोग आते हैं पुण्यर्जन करने के लिए, और आप आमंत्रण दे रहे हैं कि आके अपना पाप धो लो। तो इसका मतलब कुछ न कुछ तो घालमेल है। आप किनका पाप धुलने के लिए आमंत्रित करने जा रहे हैं? सवाल इस पर है, क्रेडिट पर जिम्मेदारी बनती है। और मैं आपको बता दूं, ब्रिटिश पीरियड में, ब्रिटिश गवर्नमेंट में हो चाहे मुगल पीरियड था, तो तमाम देखेगा मुगल राजाओं के जमाने में भी उस मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के सुविधा के लिए 19-20 इंतजामात वो लोग भी करते रहे। जो भी सरकार रही है, आजादी के बाद से जो चुनी हुई सरकारें रही, सबकी जिम्मेदारी थी। कहीं घटनाएं हुई होंगी तो अगली बार उसको उन्होंने सीख करके और अच्छा किया। अब टेक्नोलॉजी का युग हो रहा है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन सवाल केवल 2 चीजों पर है कि आप निमंत्रण किसको दे रहे हैं? क्या आपका व्यक्तिगत घर का कार्यक्रम है? आप ईश्वर को पेटेंट करना चाहते? दूसरी बात आस्था को पेटेंट करना चाह रहे। और दूसरी बात, अगर ये पहले तय था, 12 साल पहले तय हो गया था 25 महाकुंभ होगा, तो सरकार लगातार मिलने के बाद भी, साधन संसाधन बजट भी मिलने के बाद भी अगर समय से तैयारी नहीं है, तो इसका मतलब परिलक्षित होता कहीं कहीं बहुत गंभीर भ्रष्टाचार है। ठीक है धर्मेंद्र जी, अजय जी के पास चलते हैं। अजय जी, अगर निमंत्रण कुंभ का दिया जाता, जैसा कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, तमाम केंद्रीय मंत्रियों को दिया गया है, कुंभ का निमंत्रण दिया जाता, राहुल गांधी को या फिर कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं को निमंत्रण दिया जाता, बुलाया जाता कुंभ में, तो कांग्रेस की तरफ से लोग जाते? जो है देश का, वो अध्यात्म और पौराणिक चीज का वर्षों से, कई हजार वर्षों से चले आ रही चीज है। ये कोई ये मनुष्य द्वारा प्रतिपादित चीज नहीं है, ये ईश्वर द्वारा प्रतिपादित चीज है। मनुष्य तो इसे मनाते हैं। अब सबसे पहले बात तो, इस देश की सरकार और प्रदेश की सरकार ने इसको इवेंट मैनेजमेंट कर दिया, जो जायज नहीं है आध्यात्मिक के तौर पर। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं, कैटेगरेशन कर दिया है, मतलब आदमियों में भेद कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है, ये समझती है कि केवल जो उसको एक मैनेजमेंट के लिए टीवी पर जाएंगे और उनको पुरस्कार वो देंगे, निमंत्रण पत्र, चले जाएंगे। तो इसका मतलब जो 99% देश की जनता है, ओबीसी है, शेड्यूल कास्ट है, जनरल कास्ट के लोग हैं, जो कुंभ पता है जनता की वजह से होता है। नेता और अधिकारी तो उसमें सिंपली पार्टिसिपेट करते हैं। जो करोड़ों आस्था के प्रतीक लोग सैलाब में डुबकी लगाने आएंगे, उनकी वजह से कुंभ जागृत होता है, उनकी वजह से पहला। उनको आपने निम्न स्तरीय कर दिया, और नेताओं को और अधिकारियों को आपने इतना बड़ा कर दिया कि उनके लिए आप रेड कारपेट बिछा के सोने का पत्र निमंत्रण देने जा रहे हैं। तो ये आर्थिक ये विषमता जो है, सबसे भगवान भी नाराज है इस विषमता से। कल रात मेरे ख्वाब में भगवान आए, मुझसे कहने लगे कि भाजपा के लोग हर चीज को मैनेजमेंट कर रहे हैं। अब बताइए, मनुष्यों में भेद कर रहे हैं,
नेताओं को इतना बड़ा बना दिया, आम जनता जिनकी वजह से चुन के नेता बन के जाते हैं उनको नीचे गिरा दिया। अगर एक भी जनता कुंभ में नहीं गई तो कुंभ का करने का कोई फायदा नहीं है, और पाप लगेगा सरकार को इस तरह के कैटेगराइजेशन करने से। हमारी लड़ाई इससे बिल्कुल नहीं है, आप कुछ भी दीजिए, किसी को बुलाइए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। क्या इन्होंने एलओपी को, क्या इन्होंने खड़गे जी को, क्या इन्होंने ब्रिजलाल खाबरी हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे, पूर्व 2 बार के एमपी हैं, उनको जाके इंटीमेट किया, उन्हें निमंत्रण अरे दिया? तो राम मंदिर का जब इनॉग्रेशन था, प्राण प्रतिष्ठा थी, तो सबको निमंत्रण दिया गया था, वहां क्यों नहीं गए थे फिर? नहीं, देखिए बात आप फिर मैंने आपसे कहा हम इवेंट मैनेजमेंट, हमारी श्रद्धा है भगवान राम कड़कड़ में मौजूद है, 196 कंट्री में मौजूद है, हमारे घर में मौजूद है। अब आप तय करेंगे, आपसे मतलब बीजेपी तय करेगी, हमें सर्टिफिकेट देगी कि हम भगवान श्री राम को पूजें, तो ये गलत है। ये गांधी की विचारधाराएं नहीं है, ये गॉडसे की विचारधारा है। सबको समानता का अधिकार भारत का संविधान भी देता है और ईश्वर भी देता है। ऐसा कोई है कि अडानी को आप फूलों की सेज बिछा दें और ब्रिजलाल खाबरी या रजय वर्मा के लिए आप ऐसे ही बुलाएं भी ना। हमारी लड़ाई केवल आर्थिक विषमता जैसे देश में चल रही है ना, कि ये देश का 40% पैसा 1% लोगों के पास है और 60% पैसा 99% लोगों के पास है। ऐसे ही इस कुंभ की जो विषमताएं हैं, हमारी लड़ाई इसी बात से है कि आप कैटेगरी कर रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं। ये बांटने काटने वाली यूनिवर्सिटी के चांसलर नरेंद्र मोदी जी और वाइस चांसलर योगी जी इसमें भी नहीं छोड़ रहे हैं। मेरा अनुरोध है भगवान से भी और आपसे भी और सबसे मेरी प्रार्थना है कि बांटिए काटिए मत, लोगों को मत बांटिए, भेदभाव मत करिए। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था, अनटचेबिलिटी इज ए क्राइम अगेंस्ट गॉड एंड मैन। प्रशांत जी, क्यों लोगों को बांट काट रहे हैं आप, और विपक्ष के नेताओं को इनविटेशन क्यों नहीं दे रहे हैं, निमंत्रण क्यों नहीं दे रहे हैं महाकुंभ को लेकर? देखिए, शायद वो अभी उन्होंने न्यूज वगैरह देखी नहीं होगी। देश के सभी मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण गया है। हेमंत सोरेन जी को भी गया है, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री गए हैं, सिद्धारमैया जी को भी गया है, विजयन जी को भी गया है, सुक्खू जी को भी गया है, अन्य जितने भी चाहे भाजपा शासित या उनके सहयोगी दलों के या कांग्रेस या अन्य दलों के मुख्यमंत्री हैं, सभी को निमंत्रण गया है। देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण गया। शायद इनको जानकारी होनी चाहिए। राहुल गांधी और अखिलेश यादव को तो नहीं दिया ना? अखिलेश यादव तो उत्तर प्रदेश के हैं ना, और राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश के सांसद, विपक्ष के नेता हैं, वो सवाल उठा रहे हैं, उनको भी निमंत्रण देना चाहिए। भाई मेहमान, सुन लीजिए मेरी बात, वो मेहमान तो है नहीं, उत्तर प्रदेश का ही है ना। गांधी परिवार तो बाहर का है नहीं, उत्तर प्रदेश का ही है ना। यहाँ से विधायक सांसद बनते रहे लगातार। अखिलेश जी तो कोई मेहमान नहीं है, अखिलेश जी तो मेजबान की भूमिका में है, तो उनको वो तो स्वयं यहाँ के हैं। और इनकी बातों में स्वयं विरोधाभास, एक तरफ कहते हैं वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, फिर ये निमंत्रण मांग रहे हैं। निमंत्रण तो हम सदैव बाहर वाले व्यक्ति को देते हैं। क्या आप घर में कोई कार्यक्रम होता है, क्या आपने सुना है घर के परिवार के सदस्य को कभी कोई निमंत्रण दिया? तो निमंत्रण तो बाहर के लोगों को दिया जाता है, रिश्तेदारों को दिया जाता है, दोस्तों को दिया जाता है। जो घर का व्यक्ति होता है तो वो तो मेजबान की भूमिका में स्वयं होता है। तो कम से कम इनको हिंदू परंपराओं का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म से इन लोगों को कोई लेना देना है नहीं। लोग नास्तिक और कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं। जब राम मंदिर का इतना भव्य आयोजन हुआ, उसमें तो सभी को निमंत्रण दिया गया था। तब इन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने एक तो बिल्कुल सीडब्ल्यूसी ने एक प्रस्ताव पारित करके बोला था कि हम वहां पे नहीं जाएंगे। इन्होंने सनातन हिंदू धर्म का, राम मंदिर का इन्होंने लगातार अपमान करने का काम किया था। आज इन लोग, इनसे हमें ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं। कुंभ मेला हम कैसे आयोजित करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, किसको निमंत्रण मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। क्या ये कभी राहुल गांधी, सोनिया जी या प्रियंका जी, इनके कांग्रेस नेता कभी गए वहां कुंभ मेला में स्नान करने? कभी इनकी डुबकी लगाते हुए फोटो आई हो तो बताएं। अखिलेश जी बताएं, सभा के साथी हमारे, कि अखिलेश जी वहां पे क्या जाएंगे डुबकी लगाने? तो जब इनको वहां से कोई लेना देना है नहीं, और एक विपक्ष के नेता से इस तरह की हल्की बात की उम्मीद नहीं है। अब अखिलेश जी फोटो पोस्ट करें कि बिजली के खंभे गड़ गए, तार नहीं गड़े। अरे भाई, जब बिजली के खंभे जब एक साथ पूरे गड़ जाएंगे तो तार तो उसके बाद ही लगाया जाएगा ना। ऐसा नहीं कि एक एक खंभा गाड़ा जाएगा उसके साथ तार लगाया जाएगा। सुबह खंभे गाड़े गए, शाम को तार लगा दिए गए। तो एक विपक्ष के नेता से इस तरह के हल्की पोस्ट, इस तरह की हल्की बातों की शोभा नहीं देती। जो व्यक्ति 5 साल मुख्यमंत्री रहा हो तो उसको इतना ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में फर्जी डिग्री लिए थे जब तक सांसद थे, पहले तो ऑस्ट्रेलिया की डिग्री का करते थे बखान। अब जो ऑस्ट्रेलिया की डिग्री भी उन्होंने लिखनी बंद कर दी, क्योंकि डिग्री वहां पे पास कर ही नहीं पाए। तो उनसे इसी तरीके के बौद्धिक स्तर की उम्मीद की जा सकती है। हल्के और छिछले स्तर के जो पोस्ट और कमेंट अखिलेश यादव करते हैं, वो एक शोभा नहीं देता है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, 5 बार के सांसद है, विपक्ष के नेता रहे, तो फर्जी डिग्री वाले कोई लेना देना है नहीं। कमेंट कर रहे हैं खींचपन में, फ्रस्ट्रेशन में आकर के इस तरह के वो कमेंट कर रहे हैं, और लगातार उत्तर प्रदेश के लोगों को भी अपमानित कर रहे हैं, इन दोनों को अपमानित कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, प्रशांत मेले में नहीं जाना मत चाहिए। धर्मेंद्र जी का भी यही कहना है कि आधी अधूरी योजनाओं के बस बल पर अगर कुंभ का आयोजन होगा, 45 करोड़ की वहां पर श्रद्धालु पहुंचेंगे, तमाम विदेशी मेहमान भी आएंगे, और योजनाएं आधी अधूरी होंगी, तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होंगी, तो सवालिया निशान विपक्ष का जो वहां पर आएंगे वो भी उठाएंगे।
नहीं, कोई आधी अधूरी तैयारी नहीं। पहला स्नान 14 तारीख को होगा, सभी को पता है। अभी 10-11 दिन का समय, जो अगर कुछ चीजें बची होंगी तो सभी पूरी हो जाएंगी। पहले 12-13 प्लाटून पुल बनते थे, आज की डेट में 30-30 पुल बन रहे हैं। सारी चीजें व्यवस्थाएं बढ़ाई, समय के साथ जनसंख्या बढ़ रही है, लोग श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, उससे हजारों कमरे लोगों के लिए रुकने के लिए बनाए गए, हर वर्ग के लोगों के लिए व्यवस्थाएं की गई। जो व्यक्ति जिस लेवल का, सभी के लिए वहां पे फ्री खाने की, रहने की, सभी तरह की व्यवस्थाएं। कोई आधी अधूरी व्यवस्था नहीं, बिल्कुल भव्य और दिव्य होगा। क्योंकि इनकी कुंठा या फ्रस्ट्रेशन है, इनको लग रहा है कैसे इतना भव्य दिव्य आयोजन हो गया। जब ये लोग करते तो वहां पे भगदड़ मच जाती थी, हत्याएं हो जाती थी। आज जो है शांतिपूर्ण तरीके सारा काम हो रहा है, सभी लोग साधु संत प्रसन्न है, सभी लोग पूरे देश विदेश से आ रहे हैं, इसलिए उनको पीड़ा हो रही है। धर्मेंद्र जी जवाब, उसके बाद अजय जी आपके पास। धीरेन जी अभी आयोजन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आयोजन शुरू भी नहीं हुआ। हमारी शुभकामनाएं बहुत बढ़िया भव्य शांतिपूर्ण तरीके से बीते, लेकिन ये कितने व्यग्र लोग हैं, कितने वो अनपढ़ फर्जी डिग्री वाले के नेतृत्व में कितना इनकी सोच बदल गई है कि ये अभी से ही भव्य हो गया, इसलिए समस्या आ रही है। भव्य करके दिखाओ, फर्जी डिग्री वाले दूसरी बात दूसरी इनसे पूछिए, यादव ने फर्जी डिग्री ली कि नहीं बताओ। अरे सुनो भाई, फर्जी डिग्री वाले मिर्ची क्यों लग गई? कहाँ खोद रहे हो? संसद में खुदाई करो क्या? फर्जी डिग्री क्यों? चुप रहो भाई, फर्जी डिग्री वाले सुनो, पहले बताते थे मैंने। धीरेन जी इनसे पूछिए, अखिलेश की डिग्री क्यों नहीं? अरे सुनो, मिर्चा ने लगे, झूठ बोलने वाले को मिर्चा लग जाता बड़ी जल्दी। दूसरी बात, माँ गंगा की डिग्री का जिक्र क्यों नहीं है? अरे फर्जी लोग तुम्हारे पास पेटेंट है, ऐसा बोल रहे हैं फर्जी झूठ पे, जैसे ओसामा बिन लादेन शांति और डिग्री कभी पास नहीं कर पाए हो। एकता समन्वयता में भाषण दे रहा हो, शांति और अहिंसा में भाषण लादेन तरह दे रहे हो। ठीक है प्रशांत, जवाब तो सुन लीजिए। दूसरी बात, धीरेन जी देखिए, गंगा को कह रहे थे उत्तर प्रदेश का आयोजन, उत्तर प्रदेश रहने वाले माँ गंगा को उत्तर प्रदेश सीमा में बोल रहे हैं। जिस स्पीड से इनके डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ दिन कहेंगे गंगा तो गोरखपुर की है, बाबा की पेटेंट है। अरे माँ गंगा और सनातन पे ठेका तुमको किसने दिया? पूरे दुनिया का हिंदुस्तान का है, नहीं करा दी क्या? नहीं, उत्तर प्रदेश अभी तो यही कह रहे हो ना, यही कह रहे हो उत्तर प्रदेश के उनको क्या निमंत्रण देना, तुमको न्योता देने का। भारतीय जनता पार्टी को इन झूठों को, जो माँ गंगा के साथ झूठ बोले, माँ गंगा, अरे धीरेन जी से पूछिए एनजीटी ने क्या कहा? इनके ऊपर मुंह पर तमाचा है कि माँ गंगा का पानी आचमन लायक नहीं है। अरे एनजीटी को रोक लो, पूछो ना, एनजीटी पढ़ के आओ क्या कहा कि माँ गंगा का पानी पीने लायक नहीं है, आचमन लायक नहीं है। एनजीटी कह रही, हम नहीं कह रहे हैं, जरा उसको भी समझा दो। क्राइम पे भाषण दोगे और एनसीआरबी कहता है कि उत्तर प्रदेश नॉट फिट फॉर टू ट्रेवल सारे गुंडे अपराधी तुम्हारा एनसीआरबी पार्टी में है। अरे तो सब तुम्हारे साथ पूरा देश रहा है। ठीक है, अंधे गुंडे बलात्कारी, दंगाइयों की पार्टी, फ्रॉड लोगों की पार्टी, मार्कशीट फर्जी मार्कशीट पार्टी, कक्षा 10 फेल पार्टी, दूसरों की बात बता रहे हो। अरे करके कुछ दिखाओ, इतिहास से सीखना चाहिए। सुनो, इतिहास से सीखना चाहिए, अच्छा आयोजन करो। ये शुभकामनाएं तुम्हारा नहीं है, न उत्तर प्रदेश सरकार का है, ये दुनिया के सनातन और हिंदुस्तान को मानने वाले करोड़ों लोग नहीं, बकौती तुम्हारी है। गलत बात न करो, तुमसे ज्यादा बात खराब कर रहा हूं। चलिए ठीक है अजय जी, भाषा तुमसे ज्यादा गंदी बोल सकता हूँ, शांत रहो। अब इन दोनों बकौती नहीं है, ठीक है अजय जी जवाब, हिंदुस्तान के करोड़ों हिंदुस्तानियों की है, करोड़ों हिंदुस्तानियों की है, न तुम्हारे बाप की है न मेरे बाप की है, समझे? कैसे तुम क्या पढ़े हो? जैसे तुम्हारा जानते हो डिग्री, तुम्हारा नेता ठीक है आप जवाब दीजिए। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो कुंभ है रहा है, वो आपके और हमारे जो टैक्स हिंदुस्तान की जनता, प्रदेश की जनता योगी सरकार को, देश की सरकार को दे रही है, वो टैक्स के पैसे से कुंभ हो रहा है। ना तो मोदी जी घर से लाए नानी के यहां से, ना योगी जी लेके आए नानी के यहां से। जब टैक्स के पैसे से कुंभ हो रहा है तो उस पे सबको समानता का अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान देता है, ये कि सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए, कैटेगराइजेशन नहीं करना चाहिए। तो जब टैक्स के पैसे से आप कुंभ कर रहे हैं तो उसमें सबको समानता का अधिकार दो। ये क्या तरीके है कि सत्ता पक्ष में है तो आप कुछ भी इवेंट मैनेजमेंट करेंगे? हमारा मकसद ये है, पूजा पाठ विधि विधान विद्युति से करिए, भारतीय संस्कृति से करिए, कोई ऐतराज नहीं है ना, हमें कुंभ पे कोई ऐतराज है, तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे 30 स्टेट है हिंदुस्तान में, 5 टेरिटोरियम है, हमारे स्टेट में हो रहा, सौभाग्य है उत्तर प्रदेश का। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इसे प्रदेश की सरकार और देश की सरकार इवेंट मैनेजमेंट, भगवान के नाम को भी पॉलिटिसाइज करती है। पहले भगवान श्री राम को पॉलिटिसाइज करा,
उससे पहले आर्मी को पॉलिटिसाइज करा, अब कुंभ को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। ये न्याय संगत उचित नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान पहले गृह मंत्री जी ने करा था, नहीं अब योगी अजय जी, अगर कोई धार्मिक आयोजन प्रदेश में हो रहा है तो उसका अगर प्रचार प्रसार किया जा रहा है, विदेशों में भी मंत्री भेजे जा रहे हैं ताकि कुंभ का प्रचार किया जा सके, कुंभ की भव्यता और दिव्यता को देखा जा सके, दुनिया जान सके कि कुंभ का आयोजन कैसा, तो उसमें क्या गलत है? नहीं, हम बिल्कुल नहीं कह रहे। 10,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने अपने ब्रांड प्रचार प्रसार में खर्च कर दिए, हमें तो कोई ऐतराज नहीं है, उनका पैसा है, इस पे भी कोई ऐतराज नहीं है, कितना ही पैसा खर्च करिए, लेकिन बाद में घोटाले नहीं निकलने चाहिए जैसे अयोध्या कॉरिडोर में घोटाले निकले थे, जैसे वहां सारे उसमें चंदे के नाम पर चंदा लो धंधा दो निकला था। भगवान को तबकस दीजिए। वो ये गाना भी तुमने सुना होगा प्रदीप कुमार का, भगवान को भी नहीं छोड़ेंगे, इंसान की तो बात ही क्या है। तो आप कुंभ करें, राम पूजा करें, सब करते हैं, लेकिन एक तो देश की सरकार और प्रदेश की सरकार किसी को सर्टिफिकेट ना बांटे कि भाई नहीं हम ही भक्त हैं। दूसरा, सबको समानता का अधिकार भारत का संविधान देता है, भगवान देता है। भगवान गरीब की झोपड़ी में ज्यादा बढ़िया, राजा के महल से अच्छा। तो योगी साहब को हमारा यह अनुरोध है, कुंभ करिए, समानता का अधिकार सबको दे दिए, जनता के टैक्स के पैसे से कर रहे हैं, आप खूब विदेशों में प्रचार करिए, रोज टीवी पे करिए, एक नंबर घोटाला नहीं निकलना चाहिए किसी भी चीज में, क्योंकि सारे गुजराती भाई यहाँ पर आकर ठेकेदार हो गए हैं और सारे गुजराती भाई बनारस में आकर ठेकेदार हो गए हैं। आखिर कोइंसिडेंट ये संयोग है या प्रयोग मुझे नहीं पता, लेकिन ये उचित नहीं है लोकतंत्र में, और ये लोकतांत्रिक परंपराओं का हनन है कि उत्तर प्रदेश का भाग बनारस में जाएंगे तो मोदी जी से योगी जी ने पूछ लिया, वो कहते हैं माँ गंगा का बेटा मैं हूं। अब योगी जी कह रहे हैं कि गोरखपुर से गंगा निकली है, माँ गंगा का बेटा मैं हूं। तो आपस में इनमें ही लड़ाई हो जाएगी योगी जी और मोदी जी में। हम नहीं चाहते इनमें आपस में लड़ाई हो, जनता का है, कुंभ कर रहे हैं, इतने 12 साल बाद आ रहा है, सबको मैं तो चाहूंगा सब नहाने जाए, हम भी जाते हैं नहाने, लेकिन आप सर्टिफिकेट ना बांटे देश की सरकार की। चलिए ठीक है धर्मेंद्र जी, अजय जी और प्रशांत जी, आपने तीनों ने समय दिया, न्यूज स्टेट से जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कुंभ को लेकर सियासत लगातार जारी है, विपक्ष की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे कि कुंभ को एक धार्मिक इवेंट बनाने की कोशिश की जा रही सरकार के द्वारा, बड़े बड़े नेताओं को बुलाया जा रहा है, पक्षपात किया जा रहा है और इसको लेकर लगातार सियासत और बयानबाजी भी जारी है। फिलहाल 2 टूक में इतना ही, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।